वृंदावने वटोवंशी प्रयागे मनोरथा गयायाम अक्षय ख्याता कल्पस्तु पुरुषोत्तमे निष्कुंभ खलु लंकायाम मूलैकः पंचधावटा स्तेषु वटमूलेषु सदा तिष्ठित माधवा त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागः तीर्थ नायकम। दोस्तों, वैसे तो भारत में सैकड़ों वृक्ष हैं, लेकिन 5 वृक्षों का पुराणों में उल्लेख मिलता है। पहला है प्रयागराज में अक्षय वट, दूसरा उज्जैन में सिद्ध वट, तीसरा मथुरा में वंशी वट, चौथा गया में गया वट और 5वां नासिक में पंचवटी पंचवट। तो आइए दोस्तों जानते हैं अक्षय वट के बारे में 5 अद्भुत रहस्य जो कि प्रयागराज में स्थित है। दोस्तों, इस वट वृक्ष को त्रिदेवों ने लगाया था। जी हाँ, पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वो स्वयं पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान और भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने थे। अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी को पाप के बोझ से हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। ये एक बरगद का वृक्ष था जिसे आज अक्षय वट के नाम से जाना जाता है और ये आज भी प्रयागराज में स्थित है। दोस्तों, ये अक्षय वट अमर है, जैसा कि इसका नाम ही है अक्षय। अक्षय का अर्थ होता है जिसे कभी भी नष्ट न किया जा सके, इसीलिए इस वृक्ष को अक्षय वट कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान के वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस वृक्ष की रासायनिक उम्र लगभग 3250 ईसा पूर्व की बताई जा रही है। दोस्तों, इस वृक्ष को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं। मनोरथ वृक्ष अर्थात मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूर्ण करने वाला। ये वृक्ष प्रयागराज इलाहाबाद के संगम तट पर स्थित है। वेनसांग 643 ईस्वी में जब प्रयागराज आया था तो उसने लिखा कि नगर में एक देव मंदिर जो कि अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए विख्यात है। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि जो कोई भी यहाँ 1 पैसा चढ़ाता है वो मानो तीर्थ स्थानों में सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने जैसा है, और यदि यहाँ आत्मघात द्वारा कोई अपने प्राण का विसर्जन कर देता है तो वो सदैव के लिए स्वर्ग चला जाता है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां बड़े क्षेत्र तक फैली हुई हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के दर्शन बहुत ही मुश्किल से होते हैं। पर्याप्त सुरक्षा के बीच संगम के निकट किले में अक्षय वट की डाल के दर्शन कराए जाते हैं। पूरा पेड़ कभी नहीं दिखाया जाता। सप्ताह में 2 दिन अक्षय वट के दर्शन के लिए द्वार खोले जाते हैं। इस वृक्ष की छांव में कई महात्मा और भगवान भी बैठे हैं। द्वादश माधव के अनुसार बाल मुकुंद माधव इसी अक्षय वट में विराजमान है। ये वही स्थान है जहां माता सीता ने गंगा की प्रार्थना की थी और जैन धर्म के पद्माचार्य की उपासना पूरी हुई थी। भगवान राम और महर्षि भरद्वाज ने इसी वट वृक्ष के नीचे रात गुजारी थी। जैनों का मानना है कि उनके तीर्थंकर ऋषभ देव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। दोस्तों, इस वृक्ष को तोड़ने के, नष्ट करने के, जलाने के असफल प्रयास किए गए। अकबर ने इस वृक्ष और इससे लगे मंदिर के आसपास एक किला बनाने की सोची और इसी के चलते उसने वृक्ष और मंदिरों को तोड़ डाला था। लेकिन वृक्ष पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ और उसकी जड़ों एवं बच गई शाखाओं से फिर से वृक्ष फूट पड़ा। हिंदुओं की इस वृक्ष से आस्था जुड़ी होने के कारण प्राचीन वृक्ष का तना पातालपुरी में स्थापित कर दिया गया। बाद में जब इस स्थान को लोगों के लिए खोला गया तो उसे पातालपुरी नाम दिया गया। जिस जगह पर अक्षय वट था वहां पर रानी महल बन गया। आज सामान्य जन उसी पातालपुरी के अक्षय वट के दर्शन करते हैं, जबकि असली अक्षय वट आज भी किले के अंदर मौजूद है। दोस्तों, पठान राजाओं और उनके पूर्वजों ने भी इसे नष्ट करने की असफल कोशिशें की। जहांगीर ने भी ऐसा किया, लेकिन पेड़ पुनर्जीवित हो गया और नई शाखाएं निकल आईं। साल 1693 में फुलासत उत्वारी ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है कि जहांगीर के आदेश पर इस अक्षय वट को काट दिया गया था, लेकिन वो फिर से उगाया। औरंगजेब ने इस वृक्ष को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए। इसे खुदवाया, जलवाया, इसकी जड़ों में तेजाब तक डलवाया, किंतु वरदान प्राप्त यह अक्षय वट आज भी विराजमान है और आज भी औरंगजेब के द्वारा जलाने के चिन्ह इस वृक्ष पर देखे जा सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी अक्षय वट को नष्ट करने और इसके पुनः जीवित होने संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों में सत्यता पाते हैं और उसे सही भी ठहराते हैं। दरअसल इस वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि इसे जानना मुश्किल